क्या कभी आपने सोचा है जीवन के कठिन प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिल सकते हैं? हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा उपहार है भगवत गीता। इसमें जीवन, कर्म और शांति के रहस्यों का गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। आज हम गीता के श्लोकों से सीखेंगे कि कैसे इस युग की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में बताएं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। इसका मतलब आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहे। उदाहरण के तौर पे आज के समय में सोचिए, जब आप मेहनत से परीक्षा की तैयारी करते हैं लेकिन परिणाम की चिंता करते हैं तो यह चिंता आपको कमजोर कर देती है। गीता कहती है, फल की चिंता मत करें, बस कर्म करें। आज से अपने काम में पूरी ईमानदारी डालें और परिणाम के बारे में सोचकर खुद को मत थकाएं। क्या आपने कभी सिर्फ परिणाम की चिंता में अपना वर्तमान खराब किया है? मुझे कमेंट में बताना। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा ज्ञानि संयाति नवानि देहि। इसका मतलब जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। उदाहरण के तौर पे आज के समय में लोग अपने शरीर, सुंदरता और भौतिक चीजों को लेकर चिंतित रहते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। आत्मा को पहचानें और अपना समय सिर्फ बाहरी चीजों पर खर्च न करें। आत्मा की शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना करें। क्या आप अपनी आत्मा को पहचानने के लिए रोज समय निकालते हैं? ध्यानात् कर्त्यते राघ क्रोधः संजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। इसका मतलब लालच और क्रोध से भ्रम पैदा होता है और यह भ्रम हमारी स्मृति और बुद्धि को नष्ट कर देता है। उदाहरण के तौर पे आज के समय में सोचिए, जब हम क्रोध में होते हैं तो सही निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। गीता कहती है कि हमें लालच और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब आप क्रोध महसूस करें तो 10 सेकंड तक गहरी सांस लें। यह आपकी भावनाओं को शांत करेगा। आप क्रोध से निपटने के लिए क्या करते हैं? हमें सुझाव दें। अब सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका मतलब सफलता और असफलता दोनों में समान रहना ही सच्चा योग है। उदाहरण के तौर पे आज के समय में हम सफलता को केवल धन और प्रसिद्धि से जोड़ते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता हमारी संतुलित मानसिकता में है। हर परिस्थिति में स्थिर रहे, यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। आपके लिए सच्ची सफलता क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युध्य च। इसका मतलब हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। उदाहरण के तौर पे आज के समय में हम अक्सर मुश्किल समय में ही भगवान को याद करते हैं। गीता कहती है कि हर पल ईश्वर का स्मरण हमें मजबूत बनाता है। हर दिन 5 मिनट के लिए प्रार्थना या ध्यान करें। यह आपको आंतरिक शांति देगा। आप भगवान को याद रखने के लिए क्या करते हैं? न जायते म्रियते व कदाचित नाय भूतवा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। इसका मतलब आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। यह नित्य, अमर और शाश्वत है। शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा नहीं। उदाहरण के तौर पे आज के समय में हम मौत या असफलता से डरते हैं। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है। डर केवल भौतिक चीजों का होता है। उदाहरण के लिए जब हम नौकरी खोने से डरते हैं तो यह हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप समझें कि आपकी क्षमता, आत्मा अजेय है, तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। डर तब खत्म होता है जब हमें विश्वास हो कि हम अमर आत्मा हैं। क्या आप अपने डर को खत्म करने के लिए तैयार हैं? श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका मतलब अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना, भले ही वह दोषयुक्त हो, दूसरे के धर्म को अपनाने से बेहतर है। उदाहरण के तौर पे आज के समय में लोग दूसरों की जिंदगी से तुलना करते रहते हैं। सोचते हैं, उसके पास बड़ी कार है, मेरे पास क्यों नहीं? गीता कहती है, अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए एक छात्र अगर खुद की पढ़ाई पर ध्यान दे तो वो अपनी मंजिल जरूर पाएगा। क्या आपने कभी दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंका है? ये श्लोक आपको याद दिलाता है कि आपकी यात्रा सिर्फ आपकी है। लेकिन क्या होता है जब हम अपने धर्म, कर्तव्य को भूल जाते हैं? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादे तत्रयं त्यजेत। इसका मतलब काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, इनसे बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आज के समय में सोचिए, जब आप क्रोध में होते हैं तो क्या होता है? आपका मन और शरीर दोनों प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए किसी रिश्ते में अगर क्रोध आ जाए
तो वह रिश्ता टूट सकता है। गीता कहती है कि इन भावनाओं पर नियंत्रण करके हम मानसिक शांति पा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि क्रोध ने कभी आपकी जिंदगी को प्रभावित किया है? इसे ठीक करने का वक्त आ गया है। लेकिन कैसे हम इन भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं? इसका जवाब अगले श्लोक में है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका मतलब, जो लोग अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं उनके योगक्षेम की मैं रक्षा करता हूं। उदाहरण के तौर पे, आज के समय में हम में से कई लोग अनिश्चित भविष्य से डरते हैं। गीता हमें सिखाती है कि अगर हम अपने कर्म करते हुए ईश्वर पर विश्वास रखें तो वो हमारी रक्षा करेगा। उदाहरण, जब एक किसान खेत में बीज बोता है तो वह बारिश के लिए भगवान पर विश्वास करता है। अगर आप भी भगवान पर विश्वास करते हैं तो क्या आपको लगता है कि आपकी चिंताएं हल हो जाएंगी? भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आत्मा की अमरता, क्रोध पर नियंत्रण और अपने कर्तव्य पर ध्यान देना, ये बातें आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। गीता का अगला ज्ञान और भी गहराई से हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है? अगले वीडियो में हम इसे विस्तार से समझेंगे। क्या आपको यह श्लोक समझ में आए? कौन सा श्लोक आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आप इसे मिस न करें।